ऑल यूजेस ऑफ लेट, लेट के जितने भी यूजेस होते हैं वो सारे के सारे यूजेस आपको एक ही क्लास में मिलने वाले हैं। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए ना देखने की गलती मत करिएगा। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल बी गुड। तो आज का हमारा कोटेशन है, आज की मेहनत कल की सफलता, कल की पहचान। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला हमारा यूज है किसी को कोई काम करने देना। जब आप किसी को कोई काम करने देने की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर लगाना है। सबसे पहले लेट लिखना है, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। The word let is used to indicate giving permission or allowing someone, किसी को allow करने के लिए, to perform an action। किसी को कोई काम करने देने की जब आप बात करेंगे तो वहां पर आपको क्या यूज करना होगा? ये स्ट्रक्चर लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। हमें अंग्रेजी पढ़ने दो, लेट अस रीड इंग्लिश। मुझे सोने दीजिए, लेट मी स्लीप। बच्चों को बुरे लड़कों के साथ मत घूमने दीजिए, लेट द चिल्ड्रन नॉट मूव विद बैड बॉयज। हमें पढ़ाने दीजिए, लेट अस टीच। मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। मुझे रील्स देखने दीजिए, लेट मी वॉच रील्स। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तब लगेगा जब सेंटेंस की स्टार्टिंग चलो या आओ से हो और काम को करने की इच्छा प्रकट हो। चलो नाचें, चलो गाना सुने, चलो ताजमहल देखने आगरा चलें, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, चलो मैम का चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो उससे बात करते हैं, लेट्स टॉक टू हिम। चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू, लेट्स डू समथिंग न्यू। चलो फिल्म देखने चलें, लेट्स गो टू वॉच फिल्म, लेट्स गो टू वॉच फिल्म। नेक्स्ट हमारा है आओ उसे परेशान ना करें, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स प्ले मैच, लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है लेट ऑब्जेक्ट बी एडजेक्टिव। इसका यूज कब करना है? कोई व्यक्ति जैसी हालत में है उसे वैसे ही हालत में रहने दो। कोई व्यक्ति जिस सिचुएशन में है उसे उसी सिचुएशन में रहने दो। तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कैसे? आइए बताते हैं। उसे खुश रहने दो, वो खुश है और उसे खुश ही रहने दो। तो क्या बोलेंगे? लेट हिम बी हैप्पी, लेट हिम बी हैप्पी। उसे शांत रहने दो, लेट हिम बी क्वाइट, लेट हिम बी क्वाइट। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन। अभी तक एडजेक्टिव आ रहा था, अब क्या आएगा? नाउन आएगा। किसी व्यक्ति को वही बनने दो या रहने दो जो वह बनना चाहता है या रहना चाहता है। जो व्यक्ति जो बनना चाहता है उसे वही बनने दो, जो रहना चाहता है वैसे ही रहने दो। वह डॉक्टर बनना चाहता है तो बनने दो, लेट हिम बी अ डॉक्टर, लेट हिम बी अ डॉक्टर। उसे अध्यापक रहने दो, लेट हिम बी द टीचर, लेट हिम बी द टीचर। उसे मॉनिटर रहने दो, लेट हिम टू बी, लेट हिम बी द मॉनिटर, लेट हिम बी द मॉनिटर। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर अ व्हाइल। क्या बोलेंगे? किसी को थोड़ी देर के लिए कोई काम करने दो, किसी को थोड़ी देर के लिए कोई काम करने दो। मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, मुझे थोड़ी देर के लिए फोन चलाने दो। तो आपको ये स्ट्रक्चर लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, लेट मी रेस्ट फॉर अ व्हाइल, लेट मी रेस्ट फॉर अ व्हाइल। उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो, उसे थोड़ी देर अकेला रहने दो, लेट हिम बी अलोन फॉर अ व्हाइल, लेट हिम बी अलोन फॉर अ व्हाइल। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेट इट बी। क्या है? लेट इट बी। इट मीन्स जाने दो या छोड़ो, जाने दो या छोड़ो। किसी बात, सिचुएशन, प्रॉब्लम या इशू को जब आपको ये कहना अरे यार छोड़ो जाने दो, तो क्या यूज करेंगे आप? लेट इट बी। फॉर एग्जाम्पल, बहस मत करो जाने दो, डोंट डिबेट, लेट इट बी, डोंट डिबेट, लेट इट बी। ठीक है छोड़ो, वैसे ही रहने दो, इट्स ओके, लेट इट बी, इट्स ओके, लेट इट बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। ठीक, किसी को कुछ रखने, पाने या मिलने
देने को। जब बात आप करेंगे कुछ भी चीज तो वहां पर हैव, कोई भी चीज खाना पीना लेने के लिए, उसे किताब रखने दो। लेट हिम हैव द बुक, लेट हिम हैव द बुक। तो ये जो हैव होता है इट मीन्स खाना पीना लेना देना सब होता है। उन्हें एक मौका मिलने दो। लेट देम हैव अ चांस, लेट देम हैव अ चांस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नो, किसी को बताना या जानकारी देना, किसी को बताना या जानकारी देना। मुझे बता देना, लेट मी नो, मुझे बता देना, लेट मी नो। उन्हें बता देना, लेट देम नो। घर पहुंचकर मुझे बता देना, लेट मी नो आफ्टर रीचिंग होम। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, लेट्स से, मान लो। लेट्स से मीन्स मान लो। क्या करना है? ये आपके हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंडीशन होंगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, मान लो सिर्फ एक दिन के लिए तुम पीएम बन जाओ तो क्या करोगे? तो वहां पर लेट्स से होगा। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, लेट्स से यू हैव ओनली वन डे, लेट्स से यू हैव ओनली वन डे। नेक्स्ट, मान लो कल बारिश होती है, लेट्स से इट रेन्स टुमारो, इट रेन्स टुमारो। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज लेट्स गो ऑफ। लेट्स गो ऑफ मीन्स होता है छोड़ देना, टू रिलीज होल्ड ऑफ समथिंग। जिसको आप पकड़ कर रखे हैं उसको छोड़ देना, आजाद कर देना। मेरा हाथ छोड़ दो, लेट गो ऑफ माई हैंड, लेट गो ऑफ माई हैंड। नेक्स्ट, पुरानी बातें छोड़ दो, लेट गो ऑफ ओल्ड, लेट गो ऑफ द पास्ट या लेट गो ऑफ द ओल्ड मेमोरीज। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, नेवर लेट एनीवन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कभी किसी को ऐसा करने की इजाजत मत देना, कभी किसी को ऐसा करने की इजाजत मत देना। तो नेवर लगाएंगे, लेट लगाएंगे, एनीवन लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कभी किसी को अपनी बेइज्जती मत करने दो, नेवर लेट एनीवन इंसल्ट यू, नेवर लेट एनीवन इंसल्ट यू। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है कभी किसी को तुम्हें धोखा मत देने दो, नेवर लेट एनीवन फूल यू, नेवर लेट एनीवन फूल यू। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव। इट मीन्स होता है जियो और जीने दो। ठीक? एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस, हर किसी का अपना अलग अलग विचारधारा होती है। जियो और जीने दो, दूसरे किसी के अपनी पसंद से जीने दो और दूसरे को कभी किसी अपने जीने के दो। मतलब हमें भी जीने दो और तुम भी जियो, तुम्हारी जो सोच विचार है वो तुम जियो, हमारी जो विचार है वो हम जिएंगे। तो यहां पर भी हम लेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। क्या कहेंगे? हम कहेंगे एवरीथिंग इज फाइन नाउ, कहेंगे लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइव, सॉरी लाई, लेट स्लीपिंग डॉग लाई, यानी चलो या लेटे हुए कुत्ते को झूठ बोलने दो। एवरीथिंग इज फाइन नाउ, अब सब कुछ अच्छा है, पुरानी बातें मत छोड़ो, अब बस ठीक है, अब बस ठीक है। तो यहां पर आप इसकी मीनिंग निकालेंगे जो मैंने आपको बताया कि सोए हुए कुत्ते को झूठ बोलने दो, लेकिन ये नहीं होगा पुरानी बातें मत छेड़ो। ये होता है, इस फ्रेज है, इसकी पूरे की इंग्लिश होती है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, पुरानी बातें मत छेड़ो, पुरानी बातें मत छेड़ो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। एवरीथिंग इज फाइन नाउ, अब सब कुछ ठीक है, अब पुरानी बातें मत छेड़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द डैग। क्या बोलेंगे? लेट द कैट आउट ऑफ द डैग, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। सॉरी बैग है ये, डैग नहीं बैग है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसने गलती से राज बता दिया। ये एक सेंटेंस है, यहां पर लेट का यूज हुआ है, जो हिंदी दिख रही है वो नहीं होगी। ठीक है? उसने गलती से राज बता दिया, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या फिर ही लेट द कैट
आउट ऑफ द बैग। इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, क्लियर, मुहावरा है। नेक्स्ट, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। बीती बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया सो हो गया, अब नई शुरुआत करो। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, अब कुछ नया शुरू करते हैं। तो इस सेंस में ये यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो आपका है स्टार्ट अप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।